हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी बेस थ्योरम एंड द थ्योरम ऑफ टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की। तो जैसे कि आपने देखा, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन हमने थ्योरम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंदर किया था, थ्योरम ऑफ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड दूसरा बेस थ्योरम के अंदर किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फॉर अवर प्रैक्टिस, फॉर अवर बेटर प्रैक्टिस की बोर्ड एग्जाम्स में जो आपको हेल्प करेगा। नाउ इसमें आप देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन को आंसर करते हुए, ठीक है, ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अ स्टूडेंट इधर नोज द आंसर और गेसेस, या तो उसको आंसर आता है या तो वो गेस कर रहा है ना। यही होता है एमसीक्यू में, या तो आपको आंसर आता है या आप तुक्का लगाते हो, गेस करते हो। Let 3/4 be the probability that he knows the answer। मान लेते हैं कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर आता है। एक रफली डायग्राम इसको हम बना देते हैं, ठीक है। देखो इसको रफ पहले रफ जामा पढ़ाते हैं, ठीक है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो इसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 में मान लेता हूं, ठीक है। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, यानी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1/4 है जिसमें वो गेस करता है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। यानी कि क्या बात यहां पे कर रहा है कि सर जो ये बोल रहा है 1/4, यानी कि इन assuming that a student who guesses at the answer guess करें will be correctly with probability 1/4, यानी कि आंसर क्या कर रहा है, गेस करके करेक्टली आंसर दे रहा है। वो कितना है, 1/4 है, ठीक है। What is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? What is the probability that the student knows the answer? क्या probability है कि student knows the answer, student को आंसर आता है given that he answered it correctly। मतलब अब देखो क्या पूछा इसने, what is probability कि स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, उसने आंसर सही दिया, ये गिवन है। बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर आता होगा। भले तो देखो आंसर सही देने के दो तरीके, या तुक्का मारा होगा, या तुक्का मारा होगा, या फिर क्या करा होगा, या उसको आंसर आता होगा। तो आंसर तो उसका सही आ गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने वो आंसर जो है उसको आंसर ऑलरेडी आता था। क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको आंसर ऑलरेडी आता था। तो दैट मीन्स आपसे क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे आंसर आता था। ही आंसर्ड करेक्टली, आंसर करेक्टली मतलब सी आंसर करेक्टली क्या पता था कि उसे नोइंग, कि उसे आता था, के मतलब नोइंग। अभी हम इसको E1 E2 नाम दे देंगे, आप चाहे तो केसी नाम भी दे सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ ले। मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं, इसको पढ़ ले तो हमने रफली क्वेश्चन को समझा और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इंफॉर्मेशन अपना गैदर किया। इसको बस शफल कर रखा है, इसको इकट्ठा करेंगे और आंसर निकाल लेंगे अपना। क्लियर? एक बार आप लोग देख लेंगे इसको। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। चलिए पढ़ लिया होगा सबने। आइए अब इस क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं, ठीक है। आप चाहे, मैं बोल रहा हूं, आप जो है के और सी लेके भी सकते हैं कि के इवेंट है उसको आंसर आता है, जी और गैस है ना, अपनी उसके लिए कर सकते हैं। मैं E1 E2 लेके करूंगा क्योंकि काफी बच्चे जो है बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी के बेस पे या जैसे आपके बुक में है, एमएल अग्रवाल में होता है, ठीक है, ओपी अग्रवाल में होता है, उसमें भी E1 E2 लेके करते हैं। किसी किसी बुक में के और ये अल्फाबेट्स कुछ भी ले लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ बुक में E1 E2 नाम नंबर्स लेते हैं, इवेंट्स लेते हैं, तो हम भी वही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे E1 हमने इवेंट माना, ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको दे रखी है। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेस। लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो 3/4 प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ही नोज द आंसर, राइट। फिर बोला गया एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। तो E2 हमने मान लिया ही गेस द आंसर।
तो वहां से क्या कर रहा है, गेस कर रहा है. 3/4 with the probability that he knows the answer and 1/4 with the probability that he guesses. यानी कि 1/4 that he knows the answer and 1/4 with the probability that he guesses. यानी कि प्रोबेबिलिटी तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 1/4. यानी कि 4 क्वेश्चन में से आप ऐसे समझो 4 में से 3 तो उसको आते हैं, 1 में वो तुक्का मार रहा है. ठीक है, इस तरह की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दे रखी है. एज्यूमिंग अब एक यानी गैसेस द आंसर, यानी कि आप देखो अगर फ्लो चार्ट बनाओ, ये है आंसर दे रहा है. तो E1 एक इवेंट है, एक E2 इवेंट है. E1 भी यहां जा रहा है, E2 भी यहां जा रहा है. ये क्या है, नोज द आंसर, मैंने आपको बताया है ना. अब देखो E1 क्या है जिसमें आंसर्स को पता है, E2 क्या है जिसमें आंसर्स को नहीं पता है ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है हमारे पास कितना, 3/4 है सर. और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है सर हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है सर हमारे पास 1/4 है. ठीक है, अब ये क्या है, ही नोज द आंसर और ही डजंट नो, ही गेसेस द आंसर. ये हमारे पास यहाँ पे इस वक्त दिया गया है. अब सर इसमें जो है थोड़ा आगे करेंगे इसको. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये क्या है, नोज द आंसर. ठीक है, आंसर करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर, आंसर करेक्ट देना, गिव करेक्ट आंसर. ये हमारा गिव, ये बस थोड़ा रफली फ्लो चार्ट बना रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए. गिव करेक्ट आंसर, तो 2 तरीके से आंसर करेक्ट आ रहे हैं, या तो उसको आंसर पता है तो करेक्ट आ रहा है, या तो उसको आंसर तुक्के से दे रहा है तो भी करेक्ट है. 2 तरीके से आंसर सही दे रहा है. हम एक पे ही रहे. तो अब क्या बोला उसने, अभी आपको पता लग रहा है रिवर्स प्रोबेबिलिटी का आंसर है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सबको हमें पता लग रहा है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी एट 1/4. यानी कि एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, जो आंसर गेस कर रहा है, जब वो आंसर गेस कर रहा है, विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4. यानी कि क्या बोल दिया यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये बोल दिया, देखो एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4. एज्यूम करो जो आंसर गेस करके वो दे रहा है, जो आंसर वो गेस करके दे रहा है वो क्या हो रहा है, करेक्ट हो जा रहे हैं. क्या हो रहे हैं सर, करेक्ट हो जा रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. तो यानी कि ये है आंसर. देखो ये तो पक्का से क्यों गैस कर रहा है तो नीचे आएगा, जो चीज पहले हो चुकी है वो नीचे आती है. और क्या है, ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग आंसर करेक्ट व्हेन इट गेसेस, है ना. जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन आंसर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली बात याद करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसके हम निकालते हैं उसे ऊपर रखते हैं और जो हो चुका है वो नीचे होता है. तो हो चुका है यानी कि हमें पता है वो गैस कर रहा है और किस चीज के लिए, आंसर करेक्ट देने के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है सर. ठीक है, ओके. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली. गिवन दैट यानी कि गिवन दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है कि उसने आंसर करेक्ट दे दिया, आंसर करेक्ट दे चुका है. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने वो आंसर, उसको आंसर आता होगा, उसने तुक्का नहीं मारा, उसको आंसर आता होगा. तो क्या प्रोबेबिलिटी है, जो आंसर उसने सही किया वो उसको पहले से ही आता था, उसने तुक्का नहीं मारा, उसको पहले से ही आता था, है ना. क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट कि हमें पहले से मालूम है, गिवन दैट आंसर करेक्टली. यानी कि हमसे पूछा ये तो गिवन दैट आंसर करेक्टली. अब हमसे पूछ ले कि क्या था कि वो, हमसे अभी रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर दिया, क्या प्रोबेबिलिटी की आंसर आता होगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हो गई है. तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम लग जाएगा. तो आपको पता लग गया, क्वेश्चन पढ़ के भी पता लग गया होगा और फ्लो डायग्राम से ये आपको मैंने बता दिया, इससे भी आपको पता लग जाएगा. तो अब हमें ये चीज इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे है. ठीक है सर, तो हमें क्या निकालना है सर, हमें इतना तो हमें पता लग गया कि हमें निकालना क्या है. हमें निकालना है, देखो अगर आप बोलोगे तो यहां लिख देते हैं, हमें जो निकालना है सर, हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है. देखो गिवन दैट आंसर गिव इट करेक्टली, है ना. एक इवेंट है, अच्छा ए इवेंट नहीं लिया हमने अभी, एक इवेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, है ना. आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए स्टूडेंट आंसर करेक्टली. तो सर हमें क्या निकालना है कि स्टूडेंट ने आंसर करेक्टली दे दिया, बट क्या है कि वो आंसर E1 से आया हो, E1 से मतलब उसको आंसर पहले से पता हो, ये आपको यहाँ पे निकालना है. ठीक है, ये हमको यहाँ पे निकालना है. ओके ठीक है. तो सर यहाँ सब चीजें, यहाँ एक चीज मिसिंग लग रही है मुझे, यहाँ वाली चीज मिसिंग लग रही है. सब चीज क्वेश्चन में दे रखा है बट एक चीज नहीं दे रखी, एक चीज नहीं दे रखी है ना. क्या नहीं दे रखी है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 हमारे पास यहाँ पे नहीं है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या हुआ जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन आंसर करेक्टली, आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन आंसर करेक्टली व्हेन ही नोज द आंसर.
तो सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब उसको आंसर है ना, जब वो नोज ही नोज द आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें नहीं पता, ये हमें यहाँ नहीं दे रखा। तो क्वेश्चन कल भी हमने क्या था, वो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा के आपको पूछ लिया। अब एक बार बताओ, ये इवन इवेंट क्या है, नोज द आंसर, है ना, नोज द आंसर, उसको आंसर पता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे था, यहां पे देखो a/e2, इसको मैं अगर मैं और अच्छे से समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपसे अगर बताया जाए तो ये बोल रहा है इस केस में सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है या ये वर्ड क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसको आंसर, ये करेक्ट आंसर दे रहा है तुक्के मार के, या फिर तुक्के मार के या गेस करके सही आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। फिर से सुनो, गेस करके, यानी कि जो एमसीक्यू में तुक्का मारते हैं, तुक्का मार के या गेस करके सही आंसर आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4। तुक्का मार के, गिवन दैट, मतलब इसको समझाओ अगर मैं कि तुक्का मार रहे हैं, हमें पता है हम तुक्का मार रहे हैं, तो उस जो तुक्का सही हो जाए, वो गेस सही हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यहां देखो, हमें आंसर आता है, हमें आंसर आता है, तो वो आंसर सही हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर से सुनो, हमें आंसर आता है, हमें आंसर आता है, इवन इवन क्या बताता है, हमें आंसर आता है, गिवन दैट ये पहले से हो गया, यानी इसे आंसर आता है, ही नोज द आंसर, उसे क्वेश्चन का पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आंसर सही आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसका आंसर सही आ जाए। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर सही आ जाए, क्लियर। तो उसका आंसर सही आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी भाई, देखो अगर आपको किसी चीज का आंसर पूरा आता है, अगर आपको किसी भी चीज का आंसर पूरा आता है, तो उस पूरे का, अगर आपको पूरा चीज, किसी चीज का पूरा आंसर आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। श्योर इवेंट, यानी जो आपको पता है ना, हमें पता है भाई, अब कल, आज रात है तो कल सुबह होगी, यानी पक्का है, श्योर इवेंट है, होना है, तो वो क्या होगा, 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया। तो यहां पे जो भी चीज नहीं दी थी उन्होंने घुमा फिरा के हमें दे दी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 हमको क्या दे दिया, 1 दे दिया। मानते हैं इस बात को, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1 कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। चल, अब मेरे पास सारी चीजें यहां पे मिल गई है, अब मुझे सारी चीजें यहां पे मिल गई है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर ए निकालना है, तो फॉर्मूला हमें याद करना नहीं होता, हमें अपने आप बन जाता है, क्या है जो हम निकाल रहे हैं यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, यानी कि हमें गिवन दैट आंसर करेक्टली, हमें पता है आंसर करेक्टली है, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको आंसर आता होगा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालते हैं हम, ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 होता है कि उसने आंसर दे दिया होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और उसने सही आंसर दिया है, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसने आंसर सही दिया है जब उसे आंसर आता है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1। ये चीजें तो अब आपको आ गई, ठीक है। हमने अपनी बेसिक क्लास में, अगर जिसको ये चीज अभी भी नहीं आया, जिसको अभी ये चीज अभी भी नहीं आया, तो प्लीज वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, इसको फिर से बता दिया जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना था आपका, 3/4 था, मल्टीप्लाई बाय 1 था, अपॉन 3/4 था, मल्टीप्लाई बाय 1 था, प्लस ये 1/4 इंटू 1/4 था, आई थिंक, है ना, दोनों 1/4 थे, 1/4 इंटू 1/4। तो फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता सॉल्व कराने की जरूरत है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3/4 आ जाएगा, अपॉन 3/4 प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा जी आपका 3/4, 3+1 4, 4/4 है ना। तो आंसर आपका 4 से 4 कट गया, तो आपका आंसर 3/4 ही आ गया। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी सर, अच्छा कुछ गलत किया है मैंने ना, हाँ कुछ वही बोल रहा हूँ, इतनी 3/4 तो आ नहीं सकती इसकी प्रोबेबिलिटी। ये क्या हो गया 1/4, ये ध्यान नहीं दिया, 1/16 होगा है ना। 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16, अब कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। 3/4 डिवाइडेड बाय 16 होगा, तो 4 4 16, 3 4 12 प्लस 1 13 अपॉन 16 हो जाएगा है ना। तो आप यहाँ पे देख लो 4 से 4 कट गया 16 टाइम, जिसको इस चीज में कंफ्यूजन है वो पूछ लेना। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया हमारा, ये सबसे ऊपर जाएगा 4 3 12, 12 अपॉन 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। क्लियर, देख लेंगे। चलिए कॉपी कर लिया, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें रिजल्ट पॉजिटिव वाला, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार पढ़ें आप खुद से, और खुद से रफली स्केच जो हम बनाते हैं क्वेश्चन करने से पहले रफली आइडिया लेते हैं, वो लें, क्या क्या आप डिटेल निकाल पाते हैं वो देखें, फिर हम आगे बात करेंगे। चलो एक बार आप ये क्वेश्चन एक बार आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, तो फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आपको बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज, एक स्टूडेंट्स है कॉलेज में, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, ठीक है, एक रफली डायग्राम बना देते। 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 60% जो है हॉस्टल में रहते हैं। तो 60% को मैं क्या लिखता हूँ 60/100, यानी कि इसको 3/2 3 6, 3/5 भी आप लिख सकते हैं, या फिर 60/100 भी लिख सकते हैं, या 6/10 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको भी 6/10 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 6/10 मैं हमेशा डिनोमिनेटर में 10 और 100 के फॉर्म में ही, 10 के मल्टीपल्स में नंबर्स रखता हूं। एंड 40% आर डे स्कॉलर, जो डे स्कॉलर है यानी कि जो हॉस्टल के अंदर नहीं रहते 40%, यानी कि 4/10 हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, फिर से पढ़ लेते। प्रीवियस ईयर रिजल्ट, पिछले साल के रिजल्ट में ये रिपोर्ट थी कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट, 30% ऑफ ऑल, सारे सारे बच्चों के 30%, चाहे वो स्टूडेंट के हो, चाहे वो हॉस्टल के हो, चाहे वो बाहर के हो, तो 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रहते हैं उनका 30% जो है अटेन ए ग्रेड, उनको ए ग्रेड मिलता है। एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। तो एक हम मान लेते हैं ए इवेंट, जिसमें क्या है स्टूडेंट गेट ए ग्रेड, स्टूडेंट गेट ए ग्रेड, यानी स्टूडेंट को ए ग्रेड मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ए ग्रेड, अब देखो प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल, यानी कि सर वो बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं का मतलब क्या है, जो उनको हमें पहले से पता है कि हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अटेंड ए ग्रेड, अटेंड ए ग्रेड, ए ग्रेड है वो कितना है सर आपका 30% है, यानी कि 30/100, यानी कि 3/10 हो जाएगा बच्चों। और वैसे ही जो बच्चे 20% है, जो डे स्कॉलर है, अटेंड ए ग्रेड, तो जो हमें पता है कि वो ऑलरेडी पता है कि वो डे स्कॉलर है, E2 ले लूंगा इवेंट को, और वो डे स्कॉलर है। मैं अच्छा यहाँ पे हमने एस लिया है ना, तो एस ले लो इस समझने के लिए, समझने के लिए एस, और ये ए ग्रेड वो कितना है 20/100, यानी 20/100 है, तो 2/10 है। तो आपसे पूछ रहा है
ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट अ रैंडम, हमने एक आखिरी साल में एक बच्चा चूज किया रैंडम कॉलेज से, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, यानी कि मुझे पता है उसके पास ए ग्रेड है, ऑलरेडी ए ग्रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज हॉस्टलियर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बच्चा हॉस्टल वाला होगा, यानी कि हमें पी एच बाई ए यहाँ पे निकालना है ना। यहाँ गिवन दैट, ना लिखा एट द एंड ऑफ ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, रैंडम चूज किया गया कॉलेज से चूज किया गया, ठीक है, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, यानी कि वो पक्का ए ग्रेड है उसके पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टल, क्या प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट हॉस्टलियर रहा होगा। ठीक है सर, बड़ा अच्छी बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये तो हमने रफली ऐसा स्केच जो हम बनाते हैं रफ में बना दिया। अब इसका एक जो है एक टी फ्लो चार्ट भी इसका बना देते हैं, जिससे जो कुछ बच्चे फ्लो चार्ट से समझते हैं तो फ्लो चार्ट से भी समझ लेते हैं, फिर इसको फाइनल जामा बना देंगे। तो आइए, मेन मकसद क्या है, अटेन ए ग्रेड, अटेन ए ग्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले इवेंट ले लेते हैं। इवन है, आप इवेंट क्या ले लोगे, स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल, है ना, स्टूडेंट रिसाइड इन हॉस्टल। ठीक है, तो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट डिसाइड हॉस्टल, कितना है सर, 60/100, यानी कि 6/10। और E2 हमारा इवेंट है स्टूडेंट्स रिसाइड्स आउटसाइड, यानी कि डे स्कॉलर, या स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर, उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको दे रखी थी कितनी, कि वो डे स्कॉलर है, 40% ऑफ डे स्कॉलर, यानी कि 4/10, 40% डे स्कॉलर है, 4/10। ठीक है, तो ए ग्रेड E1 हो गया और E2। ए ग्रेड यहां से हॉस्टल वाले बच्चे भी ला रहे हैं और बाहर वाले बच्चे भी ला रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है सर, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहले ये लड़ेगा 6/10, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी लड़ेगा, यानी कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 से निकालने की, जो बच्चा हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आउटसाइड से सिलेक्ट हो, है ना, तो वो भी तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी होगी, 4/10 आपको दे रखी है यहाँ पे। चले, अब ए ग्रेड लाना ना, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि अटेंड ए ग्रेड, अटेंड हम क्या कर रहे हैं, ए ग्रेड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो सर ए ग्रेड अटेंड कर रहे हैं कहां से, E1 से, जो हॉस्टल है, यानी जो बच्चा हॉस्टल में है, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको ए ग्रेड मिल जाए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि ए ग्रेड 20%, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड, तो यानी 30% गया सर 3/10 हो गया, एंड 30% था ना, यस, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर, यानी कि हमें पता है कि वो डे स्कॉलर है, E2 है, और उनको ए ग्रेड मिल रहा है, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो है सर 20%, यानी कि 2/10। तो हमको जो निकालना है, ए इवेंट भी यहां लिख देता हूं, ए क्या है, स्टूडेंट गेट ए ग्रेड, स्टूडेंट गेट ए ग्रेड, स्टूडेंट को क्या मिलता है, ए ग्रेड मिलता है। तो वह, तो आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। ठीक है, तो अब देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, इसकी बात, इस बारे पे थोड़ा चर्चा करते हैं। हमसे पूछा क्या है, यहाँ देखेंगे हमसे पूछा क्या है, आपसे जो पूछा है, एट द एंड ऑफ ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन, एक बच्चा चूज किया गया एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज से, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, यानी कि उसका ए ग्रेड है, हमें पहले से पता लग गया कि उसका ए ग्रेड है। What is the probability, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है ऊपर आता है, that the student is hostelier, that the student is hostelier, hostelier वाला कौन सा, रिसाइड इन हॉस्टल, यानी कि E1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A आपसे पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A आपसे पूछी जा रही है, तो बहुत इजी है, तो आप इजीली कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A। क्या होता है फॉर्मूला, तो सर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, आपने पूरा बना दिया है ऊपर, अपॉन टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। ठीक है, ये आपको यहाँ पे निकालना है, कोई बड़ी मुश्किल बात है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूं, यहाँ पे इतने में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इतने में सॉल्व कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है सर, 6/10 है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 3/10 अपॉन, और ये हो जाएगा अगेन 6 3 जा 18/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4 2 जा 8/100, यही होगा ना, यही तो होगा, 4 2 जा 8/100, ये हमने इतना कर दिया। तो सर इसको आप करोगे, आएगा 18/100
ठीक है, मेन डिवीजन ये हो गया आपका, और 18 और 8 26/100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन किच-पिच हो गया, इसको आप देख लेना, आपको बस इतना समझ जाता, कैलकुलेशन तो आप कर लेते हैं, है ना। 100 से 100 कट गया और ये आ जाएगा आपका 2 9 जा 18 और 2 13 जा 26, है ना। तो 9/13 हमारा इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको 12th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन सिखाने की जरूरत होगी, बट फिर भी किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो वो हमें बिल्कुल बता सकता है कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ये कॉपी कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। कल क्वेश्चन थोड़े और अच्छे क्वेश्चन हम लाएंगे इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर, और प्रोबेबिलिटी को हो सके बहुत जल्द फिनिश भी हम कर देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से हमें पता है क्वेश्चन आना ही आना है, स्कोरिंग है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी को लिया है। और काफी बच्चों का डाउट भी रहता है प्रोबेबिलिटी को लेके, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे कंसीडर किया है। कॉपी कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और अगर किसी की भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक डाउट्स पूछ सकते हैं अपने। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे कांटेक्ट करने का नंबर भी आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।